वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक बड़ा होता है ये वैक्सीनेशन चलती है और इसको मैंडेटरी गवर्नमेंट की तरफ से भी किया गया है और कई बीमारियों से भी ये बचाता है। लेकिन वैक्सीनेशन की हिस्ट्री क्या है, कब ये शुरू हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसको लेकर प्रोफेसर राजेश हैं हमारे साथ, कम्युनिटी मेडिसिन से जुड़े हुए थे, पीजीआई से, अभी रिटायर्ड हैं। लेकिन सर, जो आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन की हिस्ट्री, अगर हम बता सकें हमारे व्यूअर्स को, कब ये स्टार्ट हुई थी और कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ। हाँ, देखो वैक्सीनेशन जो है काफ़ी पुराने समय से होती आ रही है और अपने देश में ये 1802 में सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लगाया गया था मुंबई में 1802 में। और उसके बाद से वैक्सीनेशन हमारे देश में शुरू हुआ अंग्रेज़ों के ज़माने से। और उसके बाद जो है आज़ादी आने के बाद फिर इसने और भी ज़्यादा जो है बड़े ज़ोर शोर से काम होना शुरू हुआ। और स्मॉल पॉक्स का तो आपको जैसे सबको मालूम ही है कि स्मॉल पॉक्स का फिर वैक्सीनेशन पूरे देश में और पूरी दुनिया में उसको किया गया। और जो स्मॉल पॉक्स जिसको चेचक कहते हैं आप हिंदी में, माता भी कहते हैं, तो उसके वैक्सीनेशन के कारण ही ये बीमारी अब पूरे दुनिया से, हिंदुस्तान से भी और पूरे दुनिया से ये ख़त्म हो चुकी है। 1977 में जो है आखिरी केस हुआ था हमारे देश में। और 1980 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसने फिर डिक्लेयर किया कि पूरी दुनिया से ये बीमारी ख़त्म हो गई है। और उसके बाद से फिर इस बीमारी का वैक्सीन अब नहीं लगाया जाता क्योंकि ये बीमारी ही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसके बाद फिर और भी दूसरे वैक्सीन जो हैं, जैसे BCG वैक्सीन लगता है बच्चों को तपेदिक को रोकने के लिए, वो शुरू किया। और उसके बाद फिर DPT वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, और हमारे देश में फिर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1977 के बाद शुरू किया। फिर अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो बच्चों को बहुत सारी बीमारियों के वैक्सीन लगाए जाते हैं और ये बीमारियों का काफ़ी कंट्रोल भी हो गया है। और वैक्सीन का आपने देखा कि कोविड में भी जो कोविड वैक्सीन था वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में उससे भी मदद मिली। तो वैक्सीन जो है बहुत बीमारियों से बचाव के लिए एक बहुत ज़रूरी माध्यम है। सर, अगर हम बात करें उस टाइम की बात करें, जब आपकी बात कर रहे हैं 1802 में आपने चेचक की बात करी, लेकिन 1977 में लास्ट केस आया था। ऐसी और कौन सी बीमारियां जिससे खास तौर पर उस टाइम पे बच्चे मरते थे, जिनकी वैक्सीनेशन बहुत कंपलसरी हुई? हाँ, देखो वो उसके बाद में आप देखो कि पोलियो का जैसे है, तो पोलियो की वैक्सीनेशन हर साल कैंपेन होती है हिंदुस्तान में। और अब 10-12 साल हो गए हैं कि पोलियो का कोई भी केस हमारे देश में नहीं है। तो हमारा देश जो है पोलियो फ्री हम इसको कहते हैं। अभी दुनिया में अभी कुछ देश हैं, 1-2 देश ऐसे हैं जहां अभी भी पोलियो होता है, पर आम तौर पर आप कह सकते हो पूरी दुनिया से अब पोलियो भी बहुत कम हो गया है। और अब कोशिश हो रही है कि ये भी स्मॉल पॉक्स की तरह हम आने वाले टाइम में इसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। सबसे बड़ी अगर सर दिक्कत की अगर बात करें, अब तो बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया वैक्सीनेशन के लिए, सेंटर्स हो गए, डिस्पेंसरी हो गए, बड़े अस्पताल हो गए। उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या पड़ती थी? देखिए उस समय तो देखो हेल्थ सर्विसेज भी बहुत कमज़ोर थी, सब जगह पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन एक किस्म से देखा जाए, जब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का काम शुरू हुआ और तब बिल्कुल दूर दराज के गाँवों तक भी हेल्थ वर्कर को जाना पड़ा और वैक्सीनेशन देने के लिए। तो वैक्सीन की वजह से, स्मॉल पॉक्स के कैंपेन की वजह से हेल्थ सर्विसेज को भी बहुत दूर दूर तक प्रचार प्रसार उस टाइम हुआ। और एक ये प्रोग्राम है जो वैक्सीनेशन का है, जिसमें अपने देश में अब लगभग सारे बच्चों को वैक्सीनेशन मिल जाती है। उसका अर्थ ये है कि भाई अब कोई भी परिवार, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हमारे हेल्थ सर्विसेज के कांटेक्ट में ना हो। तो हेल्थ सर्विस की जो रीच है वो बहुत पहले से तो कहीं ज़्यादा गुना बढ़ गई है हमारे देश में। और आने वाले टाइम में वैक्सीन, जैसे मीज़ल्स का वैक्सीन है, तो मीज़ल्स भी बहुत कम हो गया है, जिसको छोटी माता कहते हैं। पहले बहुत केसेस होते थे, अब बहुत कम केसेस होते हैं। गलघोटू, डिप्थीरिया के बहुत कम केसेस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके वैक्सीन अब अवेलेबल हो गए हैं।
पहले जो हैं बहुत सारे वैक्सीन हमारे देश में नहीं बनते थे, अब बहुत सारे देश में वैक्सीन बनते हैं। पब्लिक सेक्टर की कंपनी भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी कंपनी भी हैं। और यही नहीं कि भाई ये हमारे देश के लिए वैक्सीन बनाते हैं, और बहुत सारे वैक्सीन दूसरे देशों में भी यहाँ से अब इंडिया से जाते हैं। हाँ, तो एक किस्म से यूँ कह लो कि वैक्सीन प्रोडक्शन जो है पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे देश में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे प्रोफेसर राजेश। वैक्सीन की अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी हिस्ट्री का इन्होंने आज बताया कि 1802 में पहले वैक्सीनेशन सबसे पहले शुरू हुई थी, जिसमें चेचक के खास तौर पर वैक्सीनेशन दी जाती थी, जो 1977 तक चली और 1977 के बाद इसमें कोई भी केस नहीं देखा गया। और वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज भी। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।